हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, नेटफ्लिक्स पर पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 3 नए एपिसोड्स डाल दिए गए हैं, जिसमें से 9th और 10th एपिसोड का ब्रेकडाउन और रिव्यू हम अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में हम पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 11th एपिसोड का ब्रेकडाउन और रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 11वें एपिसोड का नाम था मैक्स कैरी मैनर, जिसकी शुरुआत में हमें पिंक रेंजर यानी एमेलिया के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जो कि घर के अंदर कुछ रिपेयर करने के लिए जा रहे होते हैं। और इस घर के अंदर उन्हें बहुत सारी डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। घर में जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो बहुत ही इनडिसिप्लिन मैनर में अरेंज थी। वहाँ बहुत सारी डरावनी चीज़ें थी, चीज़ों को अजीब तरह से ढका हुआ था, बहुत सारी गंदगी थी और उस जगह का पूरा कंपोजिशन काफ़ी स्केरी था। इसके अगले सीन में हमें बस ब्लास्ट दिखाया गया, जहाँ पर हार्वी और एमेलिया आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बस ब्लास्ट की अगली स्टोरी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स हार्वी ने सजेस्ट किए, लेकिन एमेलिया को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, सिवाय एक के जिसमें हार्वी ने भूतों के बारे में बात की थी। और उसी वक्त एमेलिया के ग्रैंडफादर बस ब्लास्ट में पहुंचे, जो उस हॉन्टेड घर में डरावनी आवाजें सुनने की वजह से थोड़े डरे हुए थे। उन्होंने पूरा इंसिडेंट एमेलिया को बताया और ये सुनते ही एमेलिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि एमेलिया शुरुआत से ही भूतों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और जैसे कि हमने पहले एपिसोड में भी देखा था, जब एमेलिया और ब्लू रेंजर ऑली पहली बार मिले थे, उस वक्त भी एमेलिया जंगल में घोस्ट हंटिंग की कर रही थी। लेकिन एमेलिया के जो ग्रैंडफादर हैं वो एमेलिया के इस घोस्ट एंथुजियाज्म की वजह से थोड़े फिक्रमंद हैं और ये सोचते हैं कि एमेलिया पहले की तरह ड्राइंग क्यों नहीं करती। तो इससे हमें एमेलिया के बारे में एक और नई बात पता चली है कि एमेलिया भी पावर रेंजर्स डायनो थंडर के ट्रेंड और पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स के रवि की तरह एक अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन उसने बहुत समय से ड्राइंग नहीं की है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस वक्त एमेलिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है उस हॉन्टेड हाउस में वापस जाकर इन्वेस्टिगेशन करने और ऑली को ही प्रूव करने के लिए कि भूत वाकई में होते हैं, जो कि ये मानता है कि भूत जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एमेलिया उस घर में वापस जाती है और वहाँ पर वही डरावनी आवाज़ें फिर से आने लग जाती हैं। लेकिन एमेलिया को भी पता चलता है कि ये आवाज़ किसी भूत की नहीं है, बल्कि उस घर में एक स्पोरिक्स बीस्ट छुपा हुआ है। जिसके बाद एमेलिया अपने दोस्तों को बुलाती है, लेकिन इसी दौरान डूम्स्टर्स नाम का वो स्पोरिक्स बीस्ट एमेलिया को कैप्चर कर लेता है और उसके हाथों को बांध देता है। बंधे हुए हाथों से ही और बिना मॉर्फ किए एमेलिया अपने दोस्तों के आने तक उस मॉन्स्टर को संभाल लेती है और कुछ ही देर में उसके दोस्त आकर एमेलिया को आज़ाद करा देते हैं। इसके बाद हमें एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसके दौरान डूम्स्टर्स एमेलिया पर मूड ब्लास्ट इग्नाइट नाम की एक बीम से हमला करता है। इसके बाद एमेलिया के इमोशंस एम्पलीफाई हो जाते हैं। साथ ही डूम्स्टर्स हार्वी को भी अपनी बीम का निशाना बना देता है, जिस वजह से लड़ाई खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की बुरी बातों की वजह से हार्वी का दिल काफ़ी दुख जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हार्वी अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। वहीं दूसरी तरफ एमेलिया ऑली को ब्लेम कर रही होती है कि अगर वो भूतों के अस्तित्व पर सवाल ना उठाता तो एमेलिया को उस हॉन्टेड हाउस में जाने की जरूरत ही ना पड़ती। इसके बाद एमेलिया और हार्वी अपनी डेडलाइन को पूरा करने के लिए बस ब्लास्ट में वापस चले जाते हैं, जहाँ पर एमेलिया का अपने ग्रैंडफादर से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि एमेलिया उन्हें बताती है कि वो उस हॉन्टेड हाउस में गई थी और वहाँ पर एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया और रेंजर्स ने आकर उसे बचाया। जाहिर है इस बात को लेकर उसे ग्रैंडफादर उसे डांटते हैं और अनफॉर्चुनेटली डूम्स्टर्स ने एमेलिया के इमोशंस को वैसे ही एम्पलीफाई कर दिया था। इस वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसका अपने ग्रैंडफादर से आर्ग्यूमेंट हो गया। एमेलिया अपने ग्रैंडफादर को ये भी बताती है कि वो उस घर की चाबियां उस घर में ही छोड़ी आई है, क्योंकि मॉन्स्टर ने उस पर अचानक हमला किया और उसे चाबियों का ध्यान नहीं रहा। अब एमेलिया के ग्रैंडफादर उस घर में वापस जाकर वो चाबियां ढूंढ रहे होते हैं और चाबियां ढूंढते वक्त खास तरह की एनर्जी की मिलती है, जिसे शुरुआत में डूम्स्टर्स उस घर में ढूंढ रहा था। लेकिन उस घर की जो असली चाबियां हैं वो वहाँ पर नहीं मिल सकती, क्योंकि जब रेंजर्स वहाँ पर लड़ रहे तो वो चाबियां हार्वी को मिल गई थी और उसने वो चाबियां आके एमेलिया को दे दी। और अपने ग्रैंडफादर को चाबियां वापस देने के लिए एमेलिया एक रेंजर बनकर वापस उस घर में गई, ताकि वो अपने दादाजी को वो चाबियां दे सके। और इसी दौरान एमेलिया, जो इस वक्त एक रेंजर बनी हुई थी, उसकी अपने ग्रैंडफादर के साथ एमेलिया को लेकर कुछ कॉन्वर्जेशन हुई और बातों बातों में उसे पता चला कि उसके दादाजी उसकी कितनी फिक्र करते हैं। इस बात से एमेलिया बहुत ज्यादा भावुक हो गई, जिसके बाद उसकी टीम ने उसे मदद के लिए बुला लिया। एमेलिया अपने दोस्तों की मदद करने गई और लड़ाई के दौरान डूम्स्टर्स ने एक एक करके सारे रेंजर्स पर अपनी मूड ब्लास्ट इग्नाइट बीम से हमला कर दिया और इसी वजह से हम सबके सामने रेंजर्स की पर्सनैलिटी का वो इमोशन सामने आया जो उनकी सोल के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। और ये सीन सच में बहुत फनी था। इसके बाद एक जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट और एक बहुत ही कमाल के मेगाजॉर्ड बैटल के बाद रेंजर डूम्स्टर्स को हराने में कामयाब रहे। और इसी दौरान हम एक नया डायमेट्रो ब्लेजिंग जॉर्ड भी देखने को मिला, जो नई रेंजर की वजह से एक्टिवेट हुआ था। फाइनल बैटल का सीन आने तक एमेलिया और हार्वी पर से जादू का असर कुछ हद तक खत्म हो गया था और ज्यादातर मेगाजॉर्ड को वो दोनों ही कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन बाकी रेंजर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और डूम्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद सभी रेंजर्स पर से जादू का असर खत्म हो गया। इसके बाद शो के आखिर में एमेलिया ने अपने ग्रैंडफादर से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और हमेशा की तरह एक फनी एलिमेंट के साथ
एपिसोड खत्म हुआ। तो दोस्तों ये था इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। अगर हम आपको बताएं कि हमें इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा, तो इस एपिसोड के अंदर एक ग्रैंडफादर और एक ग्रैंड डॉटर के रिलेशन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। एक रेंजर के तौर पर अपने ग्रैंडफादर से बात करके एमेलिया को पता चला कि उसके ग्रैंडफादर उसे कितना प्यार करते हैं और उसकी कितनी फिक्र करते हैं। और इवेंचुअली एमेलिया ने भी इस बात की कदर की। साथ ही इस एपिसोड के अंदर हमें सभी रेंजर्स की पर्सनैलिटीज के उन इमोशंस को देखने का मौका मिला जो उनकी सोल के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादातर शांत रहने वाली एमेलिया में एंगर का इमोशन काफी ज्यादा है, जबकि हार्वी जो बाहर से बहुत ही कूल डूड दिखाई देता है, वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से वो हर्ट हो जाता है। जबकि उसकी बहन इजी में केयरिंग का इमोशन काफी ज्यादा है, जो अपने भाई को लेकर हमेशा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहती है। साथ ही ब्लू रेंजर ऑली दूसरों के एफर्ट्स को काफी हद तक अप्रिशिएट करता है, लेकिन जिसे देखकर सबसे ज्यादा मजा आया वो था हमारा रेड रेंजर जेटो, जो हमेशा ट्रेनिंग और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट पर फोकस करता है, लेकिन अंदर से वो काफी आराम प्रिय इंसान है। और हो भी क्यों ना, वो 65 मिलियन साल से सो रहा था, तो इतना लंबा सोकर जब उठेगा तो फ्लैश थोड़ी ना बन जाएगा। दोनों का कलर सेम है तो क्या हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा 5 जनवरी के 11वें एपिसोड का ब्रेकडाउन और रिव्यू। और नेटफ्लिक्स पर जो 3 नए एपिसोड्स डाले गए हैं उसमें से ये वाला एपिसोड मेरा पर्सनल फेवरेट था। इस वीडियो पर आने यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।